जय भीम, जोहार, नमस्ते। मैं अंशु। आज हम यहाँ किसी राजनीतिक विवाद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज़ उठाने की बात कर रही हूँ। यह मामला है दिल्ली के सरोजनी नगर में स्थित सिंधिया पोल्ट्री कॉलोनी का, जहाँ लगभग 700 से 800 परिवार, जिनमें अधिकांश एससी, एसटी, माइनॉरिटी समुदाय से हैं, पिछले 60 से 70 वर्षों से रह रहे हैं। ये लोग कोई अतिक्रमणकारी नहीं हैं। इन्हें 1923 में यहाँ उनकी पोल्ट्री कला और मेहनत के लिए बसाया गया था। पीड़ पसीने से इस क्षेत्र को खड़ा किया है। 1970 में प्रदूषण के नाम पर गतिविधि बंद कर दी गई, लेकिन जिन लोगों का जीवन और आजीविका इस जमीन से जुड़ चुकी थी, उनके लिए कोई पुनर्वास योजना नहीं बनाई गई। 1995 में 3 जजों की पीठ ने आदेश दिया कि यह जमीन भारत सरकार एक्वायर करेगी। आज दशकों बाद उसी जमीन पर बसे परिवारों को हटाने की तैयारी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं, अगर पास में बड़े बड़े होटल और व्यावसायिक ढांचे सुरक्षित हैं, तो सिर्फ बहुजन बस्ती ही क्यों निशाने पर है? क्या यह प्राथमिक कार्रवाई है या सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का उदाहरण है? इन परिवारों के पास 1960 के राशन कार्ड हैं, बिजली के बिल हैं, वोटर पहचान पत्र हैं। ये लोग टैक्स देते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। फिर भी 25 जुलाई 2023 को पीने के पानी के लिए भी इन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। बड़ी शर्मनाक बात है। क्या यही समानता है? हम संविधान की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 सबको समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। क्या झोपड़ी में रहने वाले इन नागरिकों का इन अधिकारों से बाहर है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, बल्कि समाज में बराबरी से चलता है। आज सवाल यही है, क्या बराबरी सिर्फ किताबों में रहेगी या ज़मीन पर भी दिखेगी? अधिवक्ता राजवीर सिंह जी ने 20 जून 2024 को संवैधानिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था, यह संघर्ष शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में रहेगा। हमारी मांगे स्पष्ट है। बस्ती को उजाड़ने की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। पोल्ट्री कला और पारंपरिक आजीविका को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाए। पुनरावास को स्पष्ट किया जाए। न्यायपूर्ण नीति लागू की जाए। एससी, एसटी और माइनॉरिटी परिवारों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव रोका जाए। ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की आत्मा की है। ये लड़ाई संविधान और बराबरी की है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, संवैधानिक और लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रहेगा। हम बात आज़ादी की, अमृतकाल की चलते हैं। अरे ये क्या, ये तो आज़ादी का अकाल देखने को मिल रहा है। सोचने की बात है। इस पूरे घटनाक्रम की बाकायदा राजवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी बातों को रखा, जो समस्याएं थीं उन सारी समस्याओं को दर्शाया। आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं, किस तरह से आज भी बहुजन समाज पर शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास से महज 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में है, प्रधानमंत्री साहब के कानों तक अभी तक आवाज़ नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री 3 बार विजिट कर चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला, कोई समाधान नहीं मिला। कैसी सरकार? कब तक सोई रहेगी दिल्ली सरकार? कब आंखें खुलेंगी? कब वो देखेगी बहुजन की ये दुर्दशा? जिन्होंने खून पसीने से उस बस्ती को खड़ा किया, आज उन्हीं को वहाँ से बेघर करने का प्लान। कई लोग तो वहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। कैसा है यह न्याय? क्या ये सिर्फ बहुजनों पर ही होगा? क्या ये प्राइवेट कंपनियों की आड़ में बहुजनों को उजाड़ा जाता रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूँगी किसी नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए।